इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कब करेंगे? जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम क्या यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब मान लो बॉडी लगातार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर लेकिन एक्सेलरेशन लगातार चेंज होगा तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो लिखेंगे इट इज अप्लाइड व्हेन, या है ना, इट इज अप्लाइड व्हेन object is moving with constant acceleration. It is applied when object is moving with constant acceleration. इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई किया जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहला लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस a t। नोट कर लेंगे v इज इक्वल टू u प्लस a t। अच्छा, किस कंडीशन के लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं? तो आप ध्यान देंगे कि भाई शुरुआत में एट t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज u। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधा सीधा इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और मोशन स्टार्ट करने के t टाइम के बाद मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। बोलो क्लियर है? और इस दौरान ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है? s। कितना डिस्प्लेस हो रहा है? s। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या लगा रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v? वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, that is final velocity. What is a constant acceleration? What is as displacement of the particle in time t? t टाइम में इसका displacement। बोलो क्लियर है? तो ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम इसी को रेफरेंस मान के हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस a t। बोलो क्लियर है? सेकेंड लिखेंगे हम s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। बोलो क्लियर है? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, ठीक है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? बेटा ध्यान देंगे, दोनों इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है। मतलब यहाँ ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है, तो आपको इनका डायरेक्शन भी ध्यान देना है। एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या साइन देंगे? नेगेटिव, ठीक है? तो साइन की इंपॉर्टेंस रहेगी। थर्ड इक्वेशन बोलिए। कोई प्लस बोल रहे, कोई माइनस। अपन लिखेंगे v डॉट v। एक्चुअल इक्वेशन ये होता है v डॉट u, v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 इंटू a डॉट s। लिख लेंगे पहले इसको, इससे प्लस माइनस का टेंशन खत्म हो जाएगा। हो गया? a डॉट b अपन ने क्या पढ़ा था? बोलो। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है? मान लो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है u, ठीक है? अच्छा, ए डॉट एस कर रहा हूं तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। बोलो भैया। सो सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है s, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है a, ठीक है? तो चलो a डॉट b क्या होता है? a इंटू बी। अब a भी v है और b भी v है, a b। अब क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम, इसलिए cos 0 हो जाएगा। वैसे u डॉट u क्या होगा? u cos 0 प्लस 2। अब a और s इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है 0 भी हो जाए, 90 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि ये सेम है। ये दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? 0। बोलो क्लियर है? और इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है तो हम मान लेते हैं थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2as cos थीटा। तो ये cos 0 1 हो जाएगा तो ये जाएगा v स्क्वायर, cos 0 1 तो ये u स्क्वायर प्लस 2as cos थीटा। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्लियर है? कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस 2as बोले कि माइनस 2as, तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन आएगा बेटा cos थीटा के कारण, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और इक्वेशन होता है फोर्थ इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ये होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n माइनस 1 सेकेंड्स। नोट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज u इज इनिशियल वेलोसिटी। जैसे देखो इधर nth मतलब मान लो थर्ड सेकेंड है तो इनकी जगह क्या जाएगा? 3, तो यहाँ 2 इंटू 3 माइनस 1। 9th सेकेंड है तो इनकी जगह 9 आ गया तो यहाँ क्या जाएगा? 2 इंटू 9 माइनस 1। इसलिए अपन ने एक जनरल लिखा nth सेकेंड, ये कुछ भी हो सकता है n।
सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये डेरिवेशन से आता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। या फिर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n माइनस 1 सेकंड्स। क्लियर है? चलो इसको हम और देखते हैं अभी थोड़ा। देखो अगर कोई बॉडी यहाँ पर है बेटा एट t इक्वल्स टू 0, इसकी पोजीशन है x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, और मान लो बॉडी जो है आफ्टर 3 सेकेंड्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, बॉडी है x इज इक्वल टू 10 मीटर पे, ठीक है, और जब टाइम 4 सेकेंड हो रहा है तो बॉडी है x इक्वल्स टू 14 मीटर में, ठीक है। शुरुआत में बॉडी कहाँ पर है, ओरिजिन पे। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है, 10 मीटर पे, और जब टाइम 4 सेकेंड हो रहा है तो बॉडी की पोजीशन 14 मीटर। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है शुरू के 3 सेकंड में, 10 मीटर, तो बॉडी यहाँ थी फाइनली यहाँ आ गई, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, 10 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड, शुरू के 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो शुरू से देखोगे यहाँ से कितना 14, सो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड्स इज 14 मीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, आ रहा है समझ में? सो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 seconds minus displacement in first 3 seconds is displacement in 4th second, यही होगा? बोलो क्लियर है? अब अगर मैं इसको बोलूं फोर्थ, मैं इसको ले लूं nth, तो ये हो जाएगा n, और ये एक कम है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इज इन फर्स्ट n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n माइनस 1। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला था, यहीं से डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला आया u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, उसका बेस यही है, शुरू के n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस शुरू के n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शुरू के n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लिखोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t क्या हो जाएगा n, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, फिर शुरू के n माइनस 1 सेकंड के लिए क्या लिखोगे u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वो सब सॉल्व करके ये आता है। बोलो क्लियर है? So this is displacement in nth second. क्वेश्चन क्या देख लीजिए, a body starts moving with a velocity of 8 meter per second and after 2 seconds its velocity become 24 meter per second, find its acceleration, ब्रैकेट में लिखा है assume constant, इसके acceleration को हमको क्या मानना है, constant। चलिए सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ acceleration 8 आ रहा है, चलिए तो क्या आ जाएगा देखिए, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। देखो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड के बाद मतलब आफ्टर 2 सेकंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मोशन फाइनल वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन क्योंकि एज्यूम करें कांस्टेंट तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करता है, फर्स्ट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज 24 इज इक्वल टू u इज a प्लस a अपने को निकालना है इनटू टाइम इज 2, 24 माइनस 8 इज 16, 16 बाई 2 इज 8, सो एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बन गया था ये सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, a body of mass 2 kg is acted upon by a force of 8 Newton, full stop. If body starts moving from rest in a straight line, find its displacement, find its displacement after 10 seconds। चलिए बनाएंगे, find its displacement after 10 seconds। मेरे को पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अब ये फोर्स जो दी है ऑब्वियसली नेट फोर्स दी है, तो फोर्स, अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज 8 मास इज 2, दोनों ऐसा यूनिट में दिए तो एक्सेलरेशन भी ऐसा ही में आएगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट ही होगा। अगर ऐसा आता है एक्सेलरेशन 4t, तो भाई t के साथ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज, लेकिन एक्सेलरेशन की ये कांस्टेंट वैल्यू आई है,
अब क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा क्या क्या कंडीशन है देखो, बॉडी शुरुआत में किस में थी, रेस्ट में, मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फिर बॉडी सीधा सीधा चलने लग गई, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 में बॉडी की वेलोसिटी 0, आफ्टर टाइम 10 सेकेंड हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है s, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, सीधा सीधा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू u0 s ले, सीधा सीधा हाफ at स्क्वायर, a की जगह 4, t कितना है बेटा 10, 10 का स्क्वायर, 100 4 जा 400 बाई 2 कितना आएगा 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ सो इट्स यूनिट विल बी मीटर। समझ में आ रहा है, बन गए थे, गुड। क्या दिया क्वेश्चन में, a body starts moving with a velocity of 6 meter per second and has a constant acceleration of 4 meter per second square, find its displacement in the fifth second of motion, find its displacement in the fifth second of motion। बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या बॉडी की वेलोसिटी लगातार इतनी रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि बॉडी हैज अ एक्सेलरेशन तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, तो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 6 मीटर पर सेकेंड, बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है फिफ्थ सेकेंड, सो फॉर्मूला लगेगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का, सो डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, यहाँ पर n की जगह 5 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड इज u प्लस a बाई 2, u कितना है 6 प्लस a इज 4 बाई 2 इंटू 2n, n कितना है 5 माइनस 1, ये लगेगा फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 लगेगा, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, 4 by 2 is 2, 5 to the 10 minus 1 is 9, 9 to the 18 plus 6 कितना जाएगा 24 मीटर, तो फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा 24 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a body is situated at x equals to 2 meter at t equals to 0 second, stop, it starts moving from rest with a acceleration of with a constant acceleration of with a constant acceleration of 2 meter per second square, with a constant acceleration of 2 meter per second square, stop, find position of body, find position of body after 6 seconds, find position of body after 6 seconds। चलिए बनाएंगे, a body is situated at x equals to 2 meter at t equals to 0 second, it starts moving, बेटा इसमें ना एक चीज जोड़ लेना, along x axis, it starts moving along x axis from rest with a constant acceleration of 2 meter per second square, find position of body after 6 seconds, find position of body after 6 seconds। चलिए बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में क्या है, बॉडी कहां पर है शुरुआत में, बोलो 2 मीटर पे, ओरिजिन से मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बॉडी कहां पर है 2 मीटर में, इसको मैं मान ले रहा हूं x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 मीटर, तो जब टाइम 0 सेकेंड था तब बॉडी की पोजीशन कहाँ थी 2 मीटर पे, ठीक है। इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सिस, x मतलब क्या मान के चल रहे हैं पॉजिटिव x, x में दो हो सकता है, अगर नेगेटिव x रहता तो स्पेशली बोलता है नेगेटिव x एक्सिस, तो बॉडी स्टार्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। शुरुआत में बॉडी रेस्ट में थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, बॉडी शुरुआत में किस में रेस्ट में, ठीक है। अब बॉडी सीधा चल रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको फाइंड करना है इसकी पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड बॉडी की पोजीशन क्या होगी आफ्टर 6 सेकंड, बोलो क्लियर है, ये पूछ रहा है। अब देखो आप यहां पर लगाओगे सेकंड इक्वेशन, लेकिन सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और पोजीशन अलग चीज है, बोलो क्लियर है। जैसे मैं यहां से अगर 1 किलोमीटर डिस्प्लेस होऊंगा तो हो सकता है मेरी फाइनल पोजीशन हो जयस्तंभ चौक के पास, है ना, लेकिन अगर मैं जयस्तंभ चौक से डिस्प्लेस होऊंगा तो मेरी फाइनल पोजीशन कहाँ होगी कहीं और। तो इनिशियली बॉडी कहाँ लोकेटेड थी, ये भी इसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे थी क्या, नहीं, इनिशियली बॉडी कहाँ पर है 2 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो शुरुआत की वेलोसिटी 0 है ना बेटा, टाइम अपन बॉडी को वॉच करना कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 0 सेकंड से। लेकिन 0 सेकंड में जरूर थोड़ी ना बॉडी हमेशा ओरिजिन में ही रहेगी, हो सकता है यहाँ कहीं भी हो सकती है। तो जब टाइम 0 था शुरुआत में, तो बॉडी कहां पर थी, एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। बोलो क्लियर है? तो आप निकाल पाओगे क्या, 0 से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालोगे आप, 0 से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो अगर मान लो बॉडी पहले यहां होती और यहां से 10 मीटर डिस्प्लेस होती, तो बॉडी की फाइनल पोजीशन भी कहां होती, 10 मीटर में, क्योंकि 0 से 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो फाइनली कहां रहेगा, 10 में। लेकिन अगर यहां से 10 मीटर डिस्प्लेस होगा तो फाइनली कहां रहेगा, 12 में। 2 से 12 होगा, 2 से 12 में जाएगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 का। आ रहा है ना समझ में, नहीं है क्लियर? तो आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालो, चलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 सेकंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू तो 0 है तो ut 0 हो गया, बचा क्या, हाफ a कितना है बताओ, 2 इंटू टी स्क्वायर, कितने सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 36 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो अगर ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर होता तो बॉडी की लोकेशन कहां पर होती, 36 मीटर पे। लेकिन बॉडी ऑलरेडी 2 मीटर आगे थी, अब यहां से इसको 36 मीटर और डिस्प्लेस करना है, तो यहां से 36 कितना होगा, 38। तो फाइनल पोजीशन कहां पर होगी, 38। 2 से पहले 2 में था ऑलरेडी, 36 और डिस्प्लेस हो गया, तो फाइनली कहां पहुंचेगा, 38 में पहुंचेगा ना। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन, मतलब बॉडी की लोकेशन कहां पर है, ये पूछ रहा है ना, कि 6 सेकंड के बाद बॉडी कहां पाई जाएगी, तो कहां पाई जाएगी, एट x इक्वल्स टू 38 मीटर। कहां पर पाई जाएगी, x इक्वल्स टू 38 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा तरीका, आपने निकाला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अपन डेल आर से भी डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस, नहीं होता है, पोजीशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन के। फाइनल पोजीशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 36, फाइनल पोजीशन आपको फाइंड करना है माइनस इनिशियल पोजीशन कहां पर है, 2 पे। इनिशियली बॉडी कहां पर लोकेटेड है, 2 पे, माइनस इधर जाके क्या करोगे, तो फाइनल पोजीशन कहां पर होगी, 38। तो फाइनली बॉडी कहां पर पाई जाएगी, 38 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो कि फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कितना आता आंसर, 36, और फाइनल पोजीशन है इसलिए 38। आ रहा है समझ में? तो देख लो यहाँ पर बॉडी की लोकेशन है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 38 मीटर में। तो देखो 2 से 38 कितने का गैप है, 36 का। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 36 मीटर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, लिख लियो आप लोग, जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, a body is moving with a velocity of 20 meter per second. A force is applied in the opposite direction of motion of body, due to which it has a retardation of 2 meters per second square, due to which it has a retardation of 2 meters per second square. Find displacement of the body. Find displacement of the body before coming to rest. Find displacement of the body before coming to rest, comma, if body comes at rest in 4 seconds. If body comes at rest in 4 seconds. चलिए बनाएंगे। चलो ये क्वेश्चन को पहले करेक्शन कर लियो तुम लोग।
बस इतना ही है बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसमें टाइम का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। बॉडी ऑलरेडी जो है कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये शुरुआत की वेलोसिटी बॉडी की, जब बॉडी को ऑब्जर्व किया गया उस समय उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड। अब बॉडी में फोर्स लग रही है, देखो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स जो है बॉडी के मोशन को सपोर्ट करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी, ठीक है। और बॉडी अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट अगर फोर्स लगेगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी और रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। तो वही है कि जब स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो गया, अब स्पीड कम होना चालू हो जाएगी। अल्टीमेटली बॉडी जो है कुछ समय के बाद किसमें आ जाएगी, रेस्ट में। रेस्ट में मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। और रेस्ट में आते आते तक, तुरंत तो रेस्ट में आ रही नहीं, रेस्ट में आते तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये पूछ रहा है ना। फोर्स लगने के बाद से रुकने तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक है। अच्छा, कितने टाइम के बाद रुक रही है ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या क्या इक्वेशन लगा सकते हो आप, है ना। आप सेकंड लगा सकते हो, आप थर्ड भी लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as cos थीटा, लगा सकते हो, ठीक। अपन सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, उससे बनाएंगे पहले, लेकिन उसके लिए टाइम पता चलना चाहिए कि भाई ये एज डिस्प्लेसमेंट होने का टाइम कितना है, t, बॉडी के रुकने तक का टाइम भी कितना है, t। तो ये टाइम कितना है, क्योंकि बॉडी फाइनली रेस्ट में आ रही है इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो कितने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब कितने टाइम के बाद रुक रही है, वो निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज 0 इज इक्वल टू u कितना है 20 प्लस a, एक्सेलरेशन कितना है 2, लेकिन ये 2 क्या है माइनस में, बिकॉज रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा -2। बोलो क्लियर है। देखो बॉडी जा रही इधर है, फोर्स लग रही इधर, जिधर फोर्स होती है उधर ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब बॉडी का मोशन आप इधर ले रहे हो, इधर एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन को प्लस साइन दे रहे हो तो इस डायरेक्शन को क्या दोगे, माइनस साइन, इसलिए रिटार्डेशन विल बी नेगेटिव और टाइम लोगे t। तो ये -2t हो जाएगा, इधर जाके +2t, सो 2t इक्वल्स टू 20, देयरफॉर t इक्वल्स टू 10 सेकंड। एक्चुअल में अपन ने जो लिख दिया था कि 4 सेकंड में रुक रही हो तो गलत है, कितने टाइम के बाद रुक रही बॉडी, 10 सेकंड के बाद। बोलो क्लियर है। तो फोर्स लगने के 10 सेकंड के बाद बॉडी रुकी, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, s निकालने के लिए अपने को टाइम पता चल गया, अपने कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चलिए लगाएंगे। s निकालना है, u कितना है 20, टाइम कितना लग रहा है रुकने का, ut पूरे ट्रेवल का टाइम कितना है 10, प्लस की माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो माइनस हाफ a, ये कितना है 2 का -2 का ये माइनस इधर आ गया, इंटू t स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा 200 माइनस ये 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 100। तो रुकने के पहले बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, 100। समझ में आ रहा है, ये आया था क्या किसी का।